हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हुआ हूं और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। और आज मैंने कवर किया है सऊदीया लाइसेंस एग्जाम के बारे में, जो जनरल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट क्या है और A to Z सारी डिटेल देने वाला हूं। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के साथ यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं, गल्फ कंट्री में मूव होना चाहते हैं, तो चलो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करेंगे। मैं आपको सबसे पहले क्राइटेरिया बताऊंगा कि आप सऊदीया लाइसेंस काउंसिल का जो जनरल एग्जाम होता है, जनरल प्रैक्टिशनर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और उसके बाद उनका जो अप्रूवल है वो कैसे मिलती है, क्या क्या करना पड़ता है, A to Z सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है कि आपका हाउस जॉब के बाद मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास हाउस जॉब नहीं है तो मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने एंट्रेंस सर्टिफिकेट जो हाउस जॉब है वो आपके पास है, तो हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद मिनिमम आपके पास 1 साल का अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप जनरल प्रैक्टिशनर सऊदीया एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। तो ये मेन क्राइटेरिया था जो आपको बहुत ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती और कितनी पड़ती है। तो 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए और साथ में 1 साल का एंट्रेंस सर्टिफिकेट और या हाउस जॉब, या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाउस जॉब नहीं है तो आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो तब जाके आपकी अप्रूवल होती है। सबसे पहले आपका ये क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या है, जो सबसे पहले हम उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं और डेटा फ्लो वेरिफिकेशन करते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट है, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो अपना डेटा फ्लो सिर्फ और सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट का कर लेते हैं या 2 डॉक्यूमेंट का कर लेते हैं। ये तो वो क्या होता है, जब आप आगे एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने मिनिमम जो 3 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने डेटा फ्लो में वेरीफाई करने होते हैं, जिसमें आपका जनरल जो आपकी MBBS की डिग्री होती है वो, और साथ में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, होम कंट्री का लाइसेंस है वो आपका रिक्वायर्ड होता है, और साथ में जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप सऊदी लाइसेंस के बारे में सऊदी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ DHMOH जो कतर ओमान एग्जाम होते हैं उनमें जरूरत होती है, लेकिन सऊदीया लाइसेंस में आपको गुड स्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। वो आपको एक एक्स्ट्रा हेडेक होती है जो 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है, नया अरेंज करना पड़ता है, उसकी हेडेक आपको वो नहीं लेनी। सबसे पहले डेटा फ्लो करना पड़ता है। डेटा फ्लो में मिनिमम आपके 20 से लेके 25 दिन लग जाते हैं। समटाइम ज्यादा डिले भी हो जाता है। अगर आपका हॉस्पिटल या आपका जो यूनिवर्सिटीज है वहां से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आपकी डेट जो है वो आपकी ऊपर चली जाती है, डिले डेट में चला जाता है। 8-10 दिन आपका डिले भी हो सकता है। डेटा फ्लो कंप्लीट होने के बाद आपने ममारिस प्लस पे जाके आईडी बनानी होती है। वहां पे कंप्लीट आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अरेंज करने होते हैं और आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मिनिमम 14 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, समटाइम जल्दी हो जाता है। तो मिनिमम 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो अप्रूवल है वो आ जाती है। अप्रूवल के बाद आपने दोबारा पेमेंट करनी होती है। अप्रूवल की पेमेंट है वो आपने अगर आप कर लेते हो 900 रियाल पेमेंट होती है, आप अगर वो कर लेते हो तो उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड आ जाता है, जो कि आप अपना जो आपका सऊदी लाइसेंस काउंसिल का जो एग्जाम है वो आप फाइनली आप बुक कर सकते हो। तो ये सारा जो है प्रोसेस है, सबसे पहले डेटा फ्लो है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ममारिस प्लस के अंदर, वो आपने सारा करना होता है। अप्रूवल होने के बाद आपने फाइनली आपका एग्जाम जो है ना बुक करना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलो कि DHA के अंदर आप तो सबसे पहले एग्जाम भी दे सकते हो, मतलब आप पहले एग्जाम दे सकते हो, डेटा फ्लो बाद में करना पड़ता है प्रोसेस जो है। लेकिन सऊदीया लाइसेंस काउंसिल के अंदर आपने एग्जाम जो है ना वो सबसे लास्ट में देना होता है। सबसे पहले जो पहला रजिस्ट्रेड डेटा फ्लो है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो कंप्लीट करने के बाद आपका जो है आपका जो एग्जाम है वो लास्ट में बुक करना होता है। और ये सारा जो पीरियड है इसमें आपका 45 डेज जो है ना हम मिनिमम कैंडिडेट को टाइम देते हैं, इसमें कंप्लीट सारा प्रोसेस करके देते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता चलो कि अगर आप लोगों ने, हमारे पास 15 डेज का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इसमें मैं एक अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। हम आपको प्रिपेयर करते हैं, आपको जिस तरह एग्जाम आपका सऊदीया लाइसेंस काउंसिल में हो रहा होता है इस तरह हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम आपको अच्छे से
प्रिपेयर करते हैं और वो मॉक टेस्ट करवाते हैं आपको, जो सेम आपका सऊदी लाइसेंस कोर्सा का एग्जाम होता है, सेम आपका जो है ना यहाँ पे हम एप्लीकेशन में एग्जाम करवाते हैं। तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन के बाद आपको लेके जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम आपका फाइनली पास हो जाता है। तो लाइसेंस मिलने के बाद आपने जाना होता है विजिट पे। अगर आप वहां पे ऑलरेडी हैं तो आप जितने हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स है, उसमें आपने अपनी सीवी सबमिट करनी होती है। एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनानी है जिसमें आपकी सारी चीजें वाजे होनी चाहिए, और वहां का आपका, और वहां आपने विजिट पे जाना है तो वहां पे आपने एक मोबाइल नंबर लेना है और साथ में जो एड्रेस है वहां का सऊदीया का होना चाहिए। तो सारी डिटेल वहां पे ऐड करके आपने सारे हॉस्पिटल में सीवी सबमिट करनी है। एंड देन जो आपको है वहां से ऑफर आती है जॉब इंटरव्यू के बारे में, एंड देन आपका जॉब सिलेक्शन होती है, आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जो मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम सैलरी है वो मैं बताने लगा हूं कि मिनिमम आपकी 8,000 रियाल से लेके 14,000 रियाल के दरमियान कोई भी सैलरी लग सकती है। डिपेंड ऑन द क्लिनिक और हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि कितनी सैलरी वो देते हैं, लेकिन 8,000 दरम से रियाल से लेके आपकी 14,000 रियाल आपकी मिनिमम सैलरी लग जाती है। जो आपके एक्सपेंसेस हैं मिनिमम आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप आपके ज़हन में रखो कि आपके मिनिमम एक्सपेंसेस जो हैं वो 3,000 रियाल तक सारे फूड खर्चा खाना, अगर आप अपने लिए एक स्टूडियो रखना चाह रहे हो तो ये आपके 3,000 दरम आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं हर चीज़ के साथ। रिमेनिंग जो है वो आपका प्रॉफिट है जो आपको बच जाता है। ये सारे हैं जो डिटेल है मैं आपको देने वाला था। और वहाँ पे जो जॉब की आजकल अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक नई सिटी बन रही है जिसमें आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, क्लिनिक बन रहे हैं, साथ में हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो सऊदीया जाने का ये एक बेहतरीन मौका है। और आजकल जो सीज़न है वो भी है, मौसम अच्छा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, लोग टूरिस्ट जो होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाने से वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है जिससे पेशेंट भी आते हैं, हॉस्पिटल पे बोझ बढ़ता है, तो वैकेंसीज क्रिएट होती है। ये सारा जो है वो एक डिटेल है जो कि मैं आपको देने वाला था। आई होप कि सारी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई है। अगर आपको फिर भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डेटा फ्लो, जितना प्रोसेस है सारा करके देंगे। और हमारे पास क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल होती हैं जिसमें आपका एग्जाम भी पास करवा देते हैं। तो अगर आपको और कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बुक में जरूर बता सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले तो आपको हम सारी डिटेल देने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।